हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज हम करेंगे सृजन आईसीएसई बोर्ड का, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर आई थिंक ये एलर्जी, ठीक है। ये चैप्टर हम देखेंगे, ये सृजन पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। इससे हम करेंगे एलर्जी चैप्टर, बायोलॉजी का क्लास 7th का पार्ट है ये, ओके। अगर आप अदर बुक्स कर रहे हैं तो भी अगर आप एलर्जी चैप्टर देखना चाहते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये है चैप्टर नंबर 8 एलर्जी। एलर्जी क्या होती है सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसकी कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एलर्जी इन क्लास 6 क्लास में आप लोग सब पढ़ चुके हैं कि हेल्थ डिसीजेज एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन। हाइजीन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और हमने क्या पढ़ा होगा, कम्युनिकेबल डिसीजेज डेवलप ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन से। एंड व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स जो कि हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाते, उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। उससे क्या होता है, हमारे कम्युनिकेबल डिसीजेज से होते हैं। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज किससे होते हैं, समझ में आया? कम्युनिकेबल डिसीजेज किससे होते हैं, इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज किससे कॉज होते हैं, आर कॉज बाय इम्बैलेंस इन डाइट। जो डाइट में इम्बैलेंस होता है, जो हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते, ठीक से नहीं लेते, टाइम पे नहीं लेते, इम्बैलेंस डाइट होती है, तब वो हमारा कौन सा डिसीज होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है। और माल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गेनिजम्स की उससे भी होता है। नाउ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न डिसीजेज एंड द सिम्टम्स। आज हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, डिसीजेस के बारे में देखेंगे और इसके सिम्टम्स को देखेंगे, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण। सिम्टम्स मीन्स लक्षण, ओके। कॉज्ड ड्यू टू ओवर रिएक्शन मीन्स हाइपोसिटी। हाइपोसिटी मीन्स ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें जब हमारा ओवर रिएक्शन होने लगता है, ठीक है, उससे जो हमारी डिसीजेस कॉज्ड होती है उन सब के बारे में हम देखेंगे, ओके। To certain substances that are harmless to most normal people। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी दोनों क्या होते हैं देखते हैं। इम्यून सिस्टम डिफेंस आवर बॉडी फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमें क्या करते हैं, डिफेंड करता है, डिफेंड आर बॉडी फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज़। मतलब जितने भी हमारे फॉरेन बॉडीज़ मीन्स हमारा आ जाता है, जितने भी दूसरी बॉडीज़ होते हैं उनसे हमें डिफेंड करता है। जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, उसमें जो वायरसेस होते हैं, उन सब से हमें डिफेंड करता है कौन, हमारा इम्यून सिस्टम। लाइक अभी कोविड-19 आप लोग देख ही रहे हैं, कोविड-19 में जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें जो बचा पा रहा है, वो कौन बचा पा रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें बचा पा रहा है। कौन हमें डिफेंड कर पा रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम। हमारे इस वायरस से, जो वायरस हमारा अभी आया है कोविड-19, उससे कौन हमें डिफेंड कर पा रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हम उस कोविड-19 से बहुत इजीली डिफेंड हो सकते हैं, राइट। यही हो रहा है। तो इम्यून सिस्टम आपको समझ में आ गया क्या करता है। नाउ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये जो फॉरेन प्रोटीन्स, इन सब से हमें क्या करता है, वायरसेस बैक्टीरिया से हमें डिफेंड करता है हमारी बॉडी को, राइट। और इम्यूनिटी क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शंस। देखिए ये डिफेंड करता है, ये पूरा सिस्टम है। और इम्यूनिटी क्या है, एक एबिलिटी है जो हमारी बॉडी को डिफेंड करती है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। इन इन्फेक्शन से डिफेंड कर पाती है, वो एबिलिटी, ठीक है, वो क्षमता, ठीक है। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी एंड इम्यून सिस्टम इज अ सिस्टम, पूरा सिस्टम है, ठीक है। और ये क्या है, एबिलिटी, जो हमें इन इन्फेक्शियस डिसीजेस से जो हमें बचाती है, इन इन्फेक्शन से हमें बचाती है, ठीक है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एलर्जी। एलर्जी का कंसेप्ट क्या है, देखिए दोनों डेफिनेशंस थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, दोनों का डिफरेंस आ सकता है, दोनों को पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, राइट। नाउ कंसेप्ट ऑफ एलर्जी, द प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन becomes overreactive. The protective immune system of a person becomes overreactive to something in the environment that usually causes no problem in most people but triggers
सम सिस्टम्स और डिसीज कॉल्ड एलर्जी। देखिए एलर्जी क्या होता है ये इसमें बताया है। जो प्रोटेक्टिव हमारा जो इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम जो है ऑफ पर्सन बिकम्स ओवर रिएक्टिव। क्या हो जाता है समटाइम्स, कभी कभी ओवर रिएक्टिव हो जाता है किसी चीज़ को लेके। जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कुछ ऐसे वायरसेस कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसको लेके वो ओवर रिएक्ट हो जाता है ना, ओवर रिएक्टिव हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। डैट यूजुअली कॉजेज नो प्रॉब्लम इन मोस्ट पीपल, मतलब उससे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ट्रिगर सम सिम्टम्स, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं लाइक स्वेलिंग हो गई है ना, कुछ रेडिश हो गया, तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं और कुछ डिसीजेज छोटी छोटी सी हो जाती हैं, उसी को हम कहते हैं एलर्जी। किसकी वजह से होता है? जब हमारा ये प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाता है कुछ एनवायरनमेंट की कुछ चीज़ों को लेके, ठीक, उससे उसी को कहते हैं हम एलर्जी, राइट। इफ़ अ पर्सन सडनली डेवलप स्नीजिंग, अगर कोई पर्सन को अचानक से, जैसे क्या हो गया हमारा वेदर बाहर और रेनी सीजन्स वगैरह हो गया है ना, थोड़ा सा फॉकी हो गया, तो इससे क्या होता है थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, कुछ स्नीजिंग वगैरह सडनली स्टार्ट हो जाती है, तो वही हमारा एलर्जी हो जाता है, ठीक है। तो वही इसने बताया इफ़ अ पर्सन सडनली डेवलप स्नीजिंग और रनिंग नोज फ्रॉम पोलन डस्ट और एनिमल फर, मतलब कुछ डस्ट की वजह से, एनिमल्स के फर्स की वजह से, इन सब की उससे क्या हो जाती है, कभी स्नीजिंग हो जाती है, रनिंग नोज हो जाती है, उससे इट इज़ सेड टू बी हैज़ डेवलप्ड एलर्जी, उसको हम एलर्जी कहते हैं कि ये एलर्जी हमारी डेवलप हो गई है, एलर्जी हो गई है, राइट। तो इस तरीके से हमें एलर्जी होती है। नाउ अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, तो कंसेप्ट है एलर्जी का कि कैसे एलर्जी होती है, क्या होता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ एलर्जी, एलर्जी इज़ एन exaggerated reaction of immune system of a person to certain foreign substances that do not bother most other people। क्या होता है एलर्जी? एक एग्रीगेटेड रिएक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम में, वही चीज़ बोली गई है, बस कुछ वर्ड्स को ऐसा ले लिया है, बायोलॉजिकल वे में ले लिया है, जो कि हमारा डेफिनेशन बना देता है, ठीक है। क्या है? रिएक्शन है इम्यून सिस्टम का। हमने यहाँ पे भी ये बताया कि इम्यून सिस्टम जो हमारा ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ अ पर्सन टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेस हैड टू डू नॉट बॉदर मोस्ट अदर पीपल, ठीक है। अ पर्सन हैविंग एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिव टू some substance in the surrounding or to some substance which comes in contact, ठीक है। यही हमारा क्या होता है एलर्जी होता है। जब एलर्जी, अ पर्सन हैविंग एलर्जी, अगर किसी पर्सन को एलर्जी है, इज़ हाइपर सेंसिटिव, वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, टू सम सब्सटेंस इन द सराउंडिंग और टू सम सब्सटेंस विच कम्स इन कॉन्टैक्ट, मतलब कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट में आ जाता है वो, ये इतना हाइपर सेंसिटिव होता है, ठीक है। कई बार हमें क्यों कहा जाता है स्नीज जब हम करते हैं तो हमें हैंकी रखना चाहिए, राइट, हैंकी का यूज़ करना चाहिए। वाई वी यूज़ टू से दीज थिंग्स, बिकॉज कि ये बहुत हाइपर सेंसिटिव होती है हमारी एलर्जी, वो किसी के भी कांटेक्ट में बहुत इजीली आ जाती है, ठीक है। तो यही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ एलर्जेंस क्या है? द सब्सटेंस विच ट्रिगर एलर्जिक रिएक्शन आर कॉल्ड एलर्जेंस। वो सब्सटेंस विच ट्रिगर एलर्जिक रिएक्शन, जिनको एलर्जी हुई है, that is called allergens, okay। common allergens are pollen grains, मतलब जिस सब्सटेंस में हमें एलर्जी हुई है, ठीक है। pollen grains from grasses, trees and weeds, animal dander from pets से एनिमल डेंडर होता है, लाइक सलाइवा और ऑयल फ्रॉम स्किन ग्लैंड्स, डस्ट माइस, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें एलर्जी होता है, ये सारे क्या हमारे एलर्जेंस हैं। पोलन ग्रेन्स, एनिमल डेंडर, डस्ट माइस, दीज आर कॉल्ड एलर्जेंस। मोल्ड स्पोर्स, फूड सब्सटेंसेस सच एज मिल्क, व्हीट, ठीक है। इन सब से भी कभी कभी क्या हो जाता है, एलर्जीज हो जाती हैं, ठीक है। किसी को एग्स एलर्जी है, किसी को नट्स से एलर्जी है और नट्स नहीं खाते, राइट। ड्रग्स स्पेशली एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, है ना, कुछ लोगों के ड्रग्स की एलर्जी होती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, राइट। सैप ऑफ सर्टेन प्लांट्स, इंसेक्ट स्टिंग, कॉस्मेटिक्स, मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा, इन मेटल से भी लोगों को एलर्जी होती है, राइट। तो ये सारी वही चीज़ें बताई गई हैं। स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड इट्स अल्ट्रावायलेट रेज, कुछ लोगों को होती है ना सनलाइट से, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से भी एलर्जी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरी बॉडी को कवर करके भी रखते हैं।
तो इस तरीके से एलर्जेंस हमारे होते हैं। नाउ एंट्री रूट्स ऑफ एलर्जेंस। एलर्जेंस के एंट्री रूट्स क्या क्या होते हैं? नोज़, माउथ और स्किन। कहाँ कहाँ से वो हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं? नोज़ से, माउथ से और हमारी स्किन से। इन सब से हमारी बॉडी में एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया ये? अब देखिए यहाँ देखते हैं कैसे, किस रूट से हमें करते हैं। नाउ नोज़ से कैसे करते हैं? पोलन एलर्जेंस कौन कौन से, नोज़ से कौन कौन से एलर्जेंस हमारे उसमें आते हैं, एंटर करते हैं? देखिए, पोलन, मोल्ड स्पोर्स, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट माइट्स एंड परफ्यूम्स, ये सारे एलर्जेंस किससे आते हैं? हमारे नोज़ के थ्रू आते हैं। मेथड ऑफ एंट्री क्या होती है? थ्रू ब्रीदिंग, राइट। नाउ माउथ से कौन कौन से? फूड आइटम्स लाइक सोया, भी जो चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, वो सारे फूड आइटम्स हमारे, वो एलर्जेंस हमारे माउथ से आते हैं। कब? बाय ईटिंग के टाइम पे, राइट। और स्किन से सैप, लेटेक्स फ्रॉम सर्टेन प्लांट्स, इंसेक्ट बाइट, माइट्स, इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़े ने जब काट लिया, इंसेक्ट ने बाइट कर लिया। स्ट्रॉन्ग सनलाइट से, कॉस्मेटिक्स से, जो हम कॉस्मेटिक्स कुछ अदर ऐसी क्रीम्स जो हमें रिएक्ट कर जाए, वो सारी चीज़ें लगाते हैं, तो उनसे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे कांटेक्ट, स्किन के कांटेक्ट से हमारे बॉडी में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एलर्जीज़, कितने टाइप्स की एलर्जीज़ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जीज़ के। तो आज के वीडियो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज एक यही चीज़ होती है जो कि हमें मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए, राइट। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Keep growing, keep studying. Bye bye. Stay safe, stay at your home.